हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हम इसके आगे वाला टॉपिक करने जा रहे हैं, चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक जो था वो है हमारा एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करना था। तो फर्स्ट दे रखा है कि जो भी आर्टिकल्स में आपने ऑफर किया है या सेल के लिए जो भी आपने डिस्प्ले किया है या रैपर पे किया है, कंटेनर पे किया है, वो सारा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड में बोला गया है जिस जिस अमाउंट में आपने सेल के लिए डिस्प्ले किया है और जो अमाउंट आपने एक आर्टिकल में अटैच करनी है, वो अमाउंट सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इंसर्ट करके देने होते हैं। उसके बाद है कंटेंट इन और एनीथिंग दैट इज सोल्ड, जो भी सोल्ड किए गए हैं, और सेंट और डिलीवर्ड, जो भी सेंड किए गए या डिलीवर्ड किए गए। तो जो भी मेंबर्स होते हैं, पब्लिक जो होती है, उनको सारे के सारे जो भी पब्लिक है सारे उनको बताने पड़ते हैं कि किस टाइप से उनकी डिलीवरी का सेंस है, कि कैसे डिलीवरी होगी, और जो गुड्स सोल्ड किए गए हैं उसका जो ट्रांसमिशन है मनी का वो कैसा होगा, ये सारा आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट ऑफ बार्गेन प्राइस और बाल्ट। इसमें क्या है कि एडवर्टीजमेंट ऑफ बार्गेन, यानी जैसे अगर मान लीजिए किसी न्यूज़पेपर में ये पब्लिश कर दिया गया कि इस कंपनी ने 50% की सेल निकाली है या 70% की जो भी सेल है वो निकाली है, तो आपको ये बता दिया गया। उसके बाद जब आप वहाँ पर शोरूम पर पहुँचते हैं तब उसके बाद आपको पता चलता है कि वहाँ पर एक कंडीशन लगी हुई है कि अगर आप 5000 की गुड्स परचेज़ करेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, या 1000 की गुड्स परचेज़ करते हैं तब आपको 50% ऑफ मिलता है। तो अगर वहाँ पर ऐसी कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर माना जाएगा कि ये भी एक तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की गई है। आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। इंटेंड तो है कि आपको बार्गेन करने का मौका मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं बोला गया। उसके बाद है ऑफरिंग गिफ्ट्स और प्राइजेस विद इंटेंशन ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग देम, कि जो भी गिफ्ट्स और प्राइजेस लगाए गए हैं, कि कई बार जब कोई सेल करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गिफ्ट या कोई फ्री प्राइस वगैरह लगा दिया जाता है, और लेकिन वो पता नहीं होता है कि आपका जो फुली अमाउंट है वो आपको उसी अमाउंट में उसी ट्रांसेक्शन में ही चार्ज कर लिया जाता है। जैसे अगर कोई एक नया ब्रांड का जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ ऑफ़र कर दी गई तो उस एक्स्ट्रा चीज़ के पैसे भी आपसे लिए जाते हैं। तो प्रोवाइड करना उनका इंटेंशन तो होता है बट एक्चुअली में इंटेंशन नहीं होता। फिर उसके बाद है कंडक्टिंग कंटेस्ट, लॉटरीज, गेम ऑफ चांस और स्किल। यहाँ पर क्या है कि अगर जब आपको सेल किया जाता है तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ गेम या चांसेस वगैरह दिए जाते हैं। तो अगर वो चांसेस और स्किल्स आर कंडक्टेड, दिस विल बी कंसिडर्ड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ये भी गलत ही प्रैक्टिसेस मानी जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन कंप्लायंस ऑफ प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। नॉन कंप्लायंस का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस फर्म्स उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट नहीं करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ISI का मार्क लगता है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के जो भी प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिक गुड्स हैं, अगर उन पर ISI का मार्क नहीं लगेगा तो उससे क्या होगा कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने इसका मतलब वो स्टैंडर्ड्स कंप्लीट नहीं की हैं, तो ये भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मानी जाएंगी। होर्डिंग और डिस्ट्रक्टिंग ऑफ गुड्स। होर्डिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, उसने क्या करा कि जो भी गुड्स हैं अगर जब उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई वो उसने अपने पास स्टोर करके रख लिए, और जैसे ही प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा, जैसे डिमांड बढ़ जाएगी उन गुड्स की वैसी प्राइस बढ़ाकर उन गुड्स को बेच देगा। तो इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस होती हैं इनको भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मानते हैं। फिर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पीरियस गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पीरियस गुड्स का मतलब है कि जैसे जब गुड्स की सेल की गई है उसको आपको पहले दिखाया गया गुड्स को, तो वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी के गुड्स थे, बट बाद में उनको इन्फीरियर क्वालिटी का बना दिया गया। आपको इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स को क्या कर दिया गया, आपको प्रोवाइड कर दिए गए। तो ये भी क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। उसके बाद है कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन और कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। तो पहला है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में बहुत सारी फॉल्स स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, कि जैसे दे में बी डिवाइस एनी अनफेयर मेथड, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो कि सही नहीं होगा। कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट डाल दी, प्रमोशनल कॉन्टेस्ट करा लिए, और प्री गिफ्ट ऑफर वगैरह कर दिए कि बायर को क्या कर सके, मैनिपुलेट कर सकें। फिर उसके में पहला है कि मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट्स। यहाँ पर क्या है, ट्रेडर कम्युनिटी स्पेंड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन एडवर्टीजमेंट ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज। क्या होता है कि जो
मिसलीडिंग, यानी जो पर्सन्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो आजकल क्या करने जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने गुड्स की एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिनकी वजह से क्या हो जाता है कि गुड्स के ऊपर बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो गुड्स की वो क्वालिटी एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं, बट एक्चुअल में वो नहीं होती है। तो ये भी क्या है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। उसके बाद है ऑफरिंग गिफ्ट्स एंड प्राइजेस, गिफ्ट्स और प्राइसेस ऑफर कर दिए, सेल पर डिस्काउंट स्कीम्स लगा दी गई और फ्री गिफ्ट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर दिए गए। तो इससे क्या होता है कि पब्लिक पर इम्प्रेशन तो अच्छा बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये है कि किस स्कीम में आ जाता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। फिर है स्पायरलिंग प्राइसेस। स्पायरलिंग प्राइसेस में भी यही आता है कि आप लोग वो प्रोडक्ट्स क्या करके रख लेते हैं, हाइक करके रख लेते हैं प्रोड्यूसर्स, कि छुपा के रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। उसके बाद जब इनकी डिमांड बढ़ जाती है इन प्रोडक्ट्स की, तभी वो उनको बाहर निकाल देते हैं और बहुत हाई प्राइसेस पर उनको सेल कर देते हैं। ठीक है। फिर आता है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन में क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है बाय द अडल्ट्रेशन, उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि मिक्सिंग एनिमल फैट विद घी, घी में एनिमल फैट मिक्स कर दिया, कुछ हार्मफुल सीड्स डाल दिए ग्रेन्स में, डर्टी वाटर गंदा पानी डाल दिया मिल्क में, कुछ सॉ डस्ट डाल दी, जो रेड कलर की जो मिट्टी होती है वो डाल दी चिली पाउडर में। तो इस तरह से अडल्ट्रेशन की जाती है, जिनकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको हेल्थ के भी चांसेस, जो हेल्थ है उनकी ख़राब हो सकती है, डेंजर में आ सकती है। फिर है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूमर को दी जाती हैं। अगर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट पर अगर एजी मार्क नहीं लगाते हैं और उसके लिए भी वो सफिशिएंट नहीं होता है। कई बार इलेक्ट्रिक गुड्स पर जैसे आईएसआई मार्क नहीं लगा रहे, अगर वो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो इससे भी क्या हो सकता है कि ये पता लग सकता है कि पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद डिसेप्टिव पैकेजिंग। डिसेप्टिव पैकेजिंग का मतलब है यहाँ पर कि जो पैकेजिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करना, कि आपने कोई और पैकेट का प्रोडक्ट उठाया और अपने पैकेट में डालकर थोड़ा सा ब्रांड में हल्का फुल्का सा नाम चेंज करके उसको बेचने लग गए हैं। तो उससे भी क्या हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं। फिर उसके बाद है अंडरवेट सप्लायर्स। अंडरवेट सप्लायर्स में क्या है कि जो उसका वेट है वो बहुत कम है, बट एक्चुअल में जो वेट होता है वो बिल्कुल सही होता है। जैसे एलपीजी के जो सिलेंडर्स हैं उनका जो वेट होता है वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स को जब सप्लाई किए जाते हैं तो बहुत कम होता है। वैसे ये कंटेन करता है 14.2 kg ऑफ गैस, बट एक्चुअल में जब इनको सप्लायर जो है कंज्यूमर को सप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी धोखाधड़ी करके उसमें से जो गैस है वो निकाल लेते हैं और फिर बाद में कंज्यूमर को क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। अंडरवेट सप्लायर्स कहलाए जाएंगे। फिर है डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। सर्विसेज में भी डेफिशिएंसी की, जैसे ड्यू टू पुअर और डेफिशिएंट सर्विस भी कस्टमर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सफ़र करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि रॉन्ग बिलिंग बाय द इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन डिपार्टमेंट्स, की गलत बिल बना दिया टेलीफोन डिपार्टमेंट ने और जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। अनड्यू डिले इन सेटलिंग इंश्योरेंस एक्सीडेंट क्लेम, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिए एक्सीडेंट क्लेम को इंश्योरेंस देने में। और अनड्यू डिले इन हैंडिंग ओवर द फ्लैट्स एंड हाउसेस बाय द हाउसिंग डिपार्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया किसी पर्सन को हाउसेस वगैरह हैंडल करने में। तो ये भी क्या है, डेफिशिएंसी है सर्विसेज के अंदर। फिर है नेग्लिजेंस इन सर्विसेज। नेग्लिजेंस में का मतलब है कि जैसे मान लीजिए रॉन्ग ऑपरेशन बाय अ सर्जन, सर्जन ने बिल्कुल गलत ही ऑपरेशन कर दिया। मैनी सच एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बहुत कम ही न्यूज़पेपर्स में दिखाए जाते हैं। तो ये भी क्या है कि कहीं ना कहीं आप उस सर्विस का बयान करना ही भूल गए। उसके बाद क्या है, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। मोनोपोलिस्टिक का मतलब है कि एक सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल सेलर जो है कमोडिटी पर राज करता है, जो कंज्यूमर है उनको एक्सप्लॉइट करता है ज़्यादा प्राइसेस चार्ज करके। जैसे अनफेयर राइज इन प्राइसेस में बहुत ज़्यादा राइज कर दिया गया। एक्सेसिव प्रॉफिट बाय द प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर लिया उन्होंने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में भी बहुत प्रॉफिट गेन कर लेते हैं। ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट में ट्रेड अनड्यू रेस्ट्रिक्टिव लगा दिया गया कि आप लोग और इसी तरह का प्रोडक्ट क्या नहीं कर सकते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं सारी। तो ये थे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एंड एक्सप्लॉयटेशन। फिर उसके बाद है
राइट टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं? तो पहला है राइट टू सेफ्टी। कंज्यूमर के पास सबसे पहला राइट है कि अपनी सेफ्टी रखे। अगर जैसे कि कोई भी हेल्थ इश्यूज़ वाले गुड्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी हैं, या जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हजार्डियस यानी डेंजरस हैं, तो उनके लिए आपको सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी फेक, अडल्ट्रेटेड और इन्फीरियर गुड्स मार्केट में सेल की जाती हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को डेंजर में डाल सकती हैं। कहीं डिफेक्टिव गुड्स भी हो सकते हैं। तो ये सारे हैं जो आपको डेंजर में डाल सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए कंज्यूमर के पास राइट है कि राइट टू सेफ्टी ध्यान रखें। उन गुड्स के ऊपर सारे जो मार्क्स आजकल दिए हुए हैं उनको चेक करें। इलेक्ट्रिक गुड पर ISI का मार्क चेक करें। फूड के ऊपर भी जो मार्क्स हैं उनको चेक करें। तो उसके बाद भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ का मतलब है कंज्यूमर जो है बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, तो उसमें से अच्छे से प्रोडक्ट चूज़ कर सकता है, अपनी पसंद का प्रोडक्ट ले सकता है। अगर कोई जो प्रोड्यूसर है उसको जो प्रोडक्ट है वो अगर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, तो कंज्यूमर के पास राइट है कि वो अपनी तरफ से ही जो उसको सही प्रोडक्ट लगता है, जो ब्रांड वो चाहता है, वो उस तरह से प्रोडक्ट ले सकता है। अंडर दिस राइट द कंज्यूमर मस्ट बी अश्योर्ड एक्सेस ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और कम्पिटिटिव प्राइसेस एज फार एज पॉसिबल। जो भी उसको प्राइसेस सुटेबल लग रहे हैं अपने लिए, उस हिसाब से वो गुड्स ले सकता है। मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टीजमेंट, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और इन एनी अदर वे इफ अ पर्सन मैन्युफैक्चरर और सेलर इन्फ्लुएंसेस इज प्रेफरेंस, उसको इन्फ्लुएंस करता है तो ये अनफेयर और अननेसेसरी मैनर माना जाएगा। और इसके ऊपर भी जो इंटरवेंशन इन हिज राइट टू चूज़, अगर ऐसा होता है तो कंज्यूमर अपना राइट टू चूज़ को यूज़ कर सकता है। उसके बाद है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर के पास राइट है कि जो भी गुड्स वो परचेज़ कर रहा है उसके ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होनी चाहिए। जैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, डेट ऑफ एक्सपायरी हो गया, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर्स हो गया, प्राइस क्या है गुड्स का, किस टाइप की स्टैंडर्ड है, कैसा प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर को बतानी चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है, डायरेक्शंस फॉर यूज़ क्या है, ठीक है, क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है। तो ये सारे क्या हैं, इन्फॉर्मेशन हैं जो कंज्यूमर को देनी ज़रूरी होती हैं सारे प्रोड्यूसर्स को। फिर उसके बाद है राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड में क्या है, जो कंज्यूमर है अगर उसको कोई भी अगर वो प्रोडक्ट यूज़ करता है, उससे अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है, तो कंज्यूमर के पास राइट है कि वो उनको एक अप्रोप्रिएट फॉरम्स में ले जा सकता है और फिर अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कन्वे करके उनके ऊपर कंप्लेंट भी कर सकता है। फिर राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर उनको जो भी उन प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो वो कंप्लेंट कर देता है मैन्युफैक्चरर और सेलर्स के अगेंस्ट। उसके बाद वो अगर चाहे तो कंज्यूमर के पास फ्रीडम है कि वो उससे कंपेंसेशन भी ले सकता है अपनी सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में कि जो कंज्यूमर हैं उनको ये बताने होते हैं कि क्या क्या राइट्स हैं उनको अवेयर करना पड़ता है कि किस तरह के उनके पास राइट्स हैं, क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस तरह की उनकी ड्यूटी फॉलो करनी पड़ती हैं। तो ये सारे के सारे जो कंज्यूमर एसोसिएशंस होती हैं वो ये वाला काम कंप्लीट करती हैं। उसके बाद है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नीड्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट वन इज़ अनफेयर एंड डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। अब इस पॉइंट में क्या है, कंज्यूमर को अनफेयर और डिसेप्टिव जो ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनसे बचाने के लिए इम्पॉर्टेंस पड़ती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। जो सब स्टैंडर्ड्स हैं, जो डिफेक्टिव गुड्स हैं, उनसे बचाने के लिए ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उनको हेल्प करता है। उनको ये राइट देता है कि वो इसके ऊपर सारे केसेस कर सकते हैं और जो भी उनको प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके लिए जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो बहुत सारे उनको ये भी राइट देता है कि वो कंपेंसेशन उनसे ले सकते हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी उनके इश्यूज़ हैं वो बता सकते हैं। जो ग्रीवियंसेस हैं, जो रिड्रेसल सेल्स हैं, उनके पास जाकर रिड्रेसल्स माने कि जो उनके फॉरम्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉरम हो गया, स्टेट कमीशन का हो गया, या जो नेशनल कमीशन है वो हो गई। फिर उसके बाद है लेंथी लीगल प्रोसेस। एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर हैज़ नो अदर रेमेडी दैन फिलिंग अ सिविल सूट फॉर द सोल्यूशन ऑफ हिज कंप्लेंट। सिविल सूट जो है एक बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है बहुत सारा टाइम और कॉस्ट। तो मैनी अ टाइम्स द टाइम, कॉस्ट एंड मेंटल टेंशन इन्वॉल्व्स इन अ लीगल प्रोसेस इज डिसप्रोपोर्शनेट टू the compensation claimed and actually granted by the account to an individual. It is therefore necessary to safeguard the interest of the consumers for their convenience. Such legislative enactments
इसमें क्या बोला गया है कि कंज्यूमर को जब अगर कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तो उन्हें एक सिविल सूट का एक फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा एक लेंथी प्रोसेस होता है कि वो जो है फिल करते हैं। तो ये लेंथी प्रोसेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस भी है। तो कंज्यूमर कई बार इनको फिर छोड़ देता है कि इतना तो मेरे को कंपेंसेशन भी नहीं मिलेगा और इतना मैं खर्चा भी कर दूंगा। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि ये वाला जो राइट होता है फिर कंज्यूमर ये वाला नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने कुछ ऐसे उनको बचाने के लिए कुछ ऐसी नेसेसरी लेजिस्लेटिव चलाई हैं, ऐसे एक्ट्स चलाए हैं जो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, एक्सेसिबल हैं, क्विक हैं और लेस एक्सपेंसिव हैं। फिर उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ अदर कंट्रीज़ के भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेजर्स आर स्ट्रिंगेंट एंड इफेक्टिव। फॉलोइंग देयर एग्जाम्पल्स, इंडिया हैज़ ऑल्सो फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हर जगह कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है बिकॉज ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। ये सारा चीज़ें जो हैं आजकल बढ़ती ही जा रही हैं। तो हर एक कंट्री को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या मतलब है कि जो इंडिया है वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर वेलफेयर की ज़्यादा डिमांडेड है, यानी कि ये एक ऐसा वेलफेयर स्टेट है जहाँ पर हर एक पर्सन की वेलफेयर का ध्यान रखा जाता है। तो इसी तरह से कंज्यूमर की वेलफेयर का भी ध्यान रखा गया है और बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बनाए गए हैं कंज्यूमर से रिलेटेड कि उनके जो राइट्स हैं वो उनको मिल सके और जो भी उनके साथ अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको भी रोका जा सके। उसके बाद है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या आएगा कि जो इंडिया है उस लास्ट 58 ईयर्स से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का रिजल्ट आ रहा है, यानी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो रही है। तो इसके साथ साथ जो पर्सन्स हैं वो भी अपनी जो लिविंग और स्ट्रक्चर है उसको भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन भी आ रहे हैं, नई नई कंपनीज भी आ रही हैं। तो कंज्यूमर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक जैसे कंज्यूमर्स जो हैं उनको हर एक तरह का प्रोडक्ट मिलता है, चाहे वो लो क्वालिटी है, इन्फीरियर क्वालिटी है या गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नीड पड़ी है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के मीन्स में भी बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ आई है और इसके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत पड़ी है। कैसे कि rapid growth of means of transport and communication had brought the world consumers to one forum। यानी जैसे मास मीडिया होगी, टीवी एंड केबल नेटवर्क जो हैं एक स्ट्रॉन्ग स्पेल है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कंज्यूमर्स के ऊपर। इसी तरह से उनको अवेयर किया जाता है कि अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी अगर कोई प्रॉब्लम उनको क्रिएट होती है तो वो उसके फोरम में भी जा सकते हैं। एक ही फोरम बनाया गया है। फिर है रोल ऑफ जुडिशियल सिस्टम का क्या रोल है। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है स्पेशली आफ्टर अमेंडमेंट्स, बहुत सारी अमेंडमेंट्स के बाद हुआ है। तो जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये बहुत ज़्यादा सिंपलर फॉर्म का है और लेस एक्सपेंसिव भी है और मोर एक्सेसिबल भी है और कैसा है बहुत क्विकर इसमें काम हो जाता है और कंज्यूमर के जो राइट्स हैं और उनकी जो सेफ्टी है वो भी बहुत आसानी से हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट है लोक अदालत में क्या है कि इंडिया जो है बहुत सारे मूवमेंट्स को कलेक्ट करती है, यानी बहुत सारी लोक अदालत्स हैं जो बहुत जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करती हैं। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, दिल्ली के लिए ही बनाया गया है। महानगर टेलीफोन निगम हो गया, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए, दिल्ली में इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो किसी एक पर्सन के हाथ में। यानी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं कि जो काम है बहुत जल्दी हो सके। तो इनको हम क्या कहते हैं, लोक अदालत कहते हैं। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पब्लिक है उनका इंटरेस्ट भी ध्यान रखना पड़ता है कि पब्लिक ने किस तरह से डील किया है और उनके इंटरेस्ट पर ही क्या करते हैं जो कोर्ट है वो डिसीजन लेती है, सारी कंप्लेंट सुनती है और फिर जो राइट डिसीजन होता है उसको फिर लिया जाता है। फिर यहाँ पर है कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब यही है, वही वाला पॉइंट है कि कंज्यूमर को अवेयर किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। जैसे यहाँ पर ये क्या है, आपका जो ये चैप्टर दिया गया है ये क्या है आपके लिए, कंज्यूमर अवेयरनेस है कि आप अगर एज अ कंज्यूमर भी हैं तो आपको क्या क्या राइट्स गिवन हैं, आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गिवन हैं। तो ये सारे एजुकेशन कोई कंज्यूमर एसोसिएशन भी दे सकता है, कोई
इंस्टीट्यूट्स भी दे सकते हैं। तो ये सारे राइट्स और ये जो इम्पोर्टेंस है इनकी इसलिए ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर। देयर एग्जिस्ट मोर देन 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। पूरी कंट्री के अंदर 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम करती हैं कि कंज्यूमर को कैसे एजुकेट किया जा सके, उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो जैसे यहाँ पर कुछ कंज्यूमर एसोसिएशंस का, ऑर्गेनाइजेशंस की वो दे रखी है, नाम दे रखे हैं। कॉमन कॉज हो गया न्यू दिल्ली का, और कंज्यूमर्स ऑक्शन फोरम हो गया कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास तीनों जगह पे है। कंज्यूमर फोरम उडुपी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेशनल अवार्ड्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर कुछ नेशनल अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन कन्फरिंग अवार्ड्स सिंस 1988 ऑन इंडिविजुअल एज वेल एज वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द केयर ऑफ कंज्यूमर्स। अगर कंज्यूमर की केयर की जाती है या अगर कोई इंडिविजुअल कंज्यूमर है, अपने केयर करता है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो उसके लिए उनको नेशनल अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, चाहे वो अगर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कंज्यूमर खुद भी है तो, ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, इस तरह से कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद से स्टार्ट हुआ है 1988 से। आज हम करेंगे इतना ही टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक इसको रिवाइज कीजिए। बाय बाय।